जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज जिस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, वो प्रॉब्लम आजकल आम हो गई है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व भी करना होता है टाइमली, और हमें प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ अपने दांतों की, दाढ़ों की, जो आजकल कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाती हैं, जो दाढ़ें हमें रिमूव करवानी पड़ती हैं। अब दाढ़ें रिमूव करवाने में तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन दाढ़, जिसे दाढ़ जो भी कह लीजिए आप, मेरी भी 2 निकल चुकी हैं, उसको रिमूव कराने से पहले और कराने के बाद हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, यानी कि क्या क्या केयर करनी होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जिससे कि हमें इन्फेक्शन ना हो और जल्दी हील अप हो जाए और हमें कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि मैं 2 निकलवा चुकी हूँ और मेरे डॉक्टर को मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगी। उन्होंने इतने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी और मैंने उसे सीरियसली फॉलो भी करा, तो टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और विद इन अ वीक जो है मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल रूटीन में आ गई। और इन्फेक्शन जैसे अक्सर हो जाता है, लोगों को जख्म हो जाते हैं, जख्म नहीं भरते हैं, प्रॉब्लम आती है, दर्द नहीं जाता है बहुत दिनों तक, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को जो मेरे डॉक्टर सर ने मुझे दी थी उनको फॉलो करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए फाइनली अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दांत निकलवाने से पहले, एक होता है बाद और एक निकलवाने से पहले भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और 1-2 गलती ऐसे मेरे से हुई थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले, जिस दिन आपको अपनी दांत व्हाटएवर जो भी निकलवाना है, आप घर से अच्छे से खाना पीना खा के जाइए। क्योंकि फर्स्ट टाइम में मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि सर सिर्फ देखेंगे और आज रिमूव नहीं करेंगे, और उन्होंने जाते ही मेरी दाढ़ रिमूव कर दी और मैं घर से बिल्कुल हल्का सा नाश्ता करके गई थी। और बाद में, जैसे कि आपको पता है, लिक्विड डाइट पे रहना होता है, लगभग 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो इसलिए अच्छे से खाना आना खा के जाएँ, पेट भर के जाएं और अच्छे से माउथ को अपने क्लीन ब्रश वश करके जाएं, ताकि सामने वाले को अनहाइजीनिक ना फील हो और आपको खुद भी अजीब सा ना फील हो। दूसरी बात है, मेकअप ना करके जाएं, बिकॉज आपको पता ही है, वैसे तो ये चीज़ अंडरस्टूड है, लेकिन बहुत से लोगों को फिर भी शौक होता है कि नहीं चलो जा रहे हैं, अब दाढ़ वाड़ पता नहीं डॉक्टर निकालेगा, लेकिन मेकअप करने का, स्पेशल लिपस्टिक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हालत ऐसी हो जाती है। और जितना आप सिंपल जाएंगे, कंफर्ट जोन में जाएंगे, उतना ही आपको ये प्रोसेस कराने में इजी रहेगा। तो मेकअप वगैरह बिल्कुल मत करके जाइए, स्पेशली लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगा के जाइए। नेक्स्ट दोस्तों, बालों को अच्छे से टाई करके जाइए, बिकॉज डॉक्टर कुछ इस तरह से प्रोसेस करते हैं, तो कई बार क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं ओपन, वो भी इस प्रोसेस में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो बाल अच्छे से टाई वाई करके जाइए, जिससे कि इस प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्टर से दांत निकलवाने से पहले अगर आपको कोई मेडिसिन चल रही हैं, अगर आपको फीवर है, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज है, जिनकी पहले से आप मेडिसिन खा रहे हैं और राइट नाउ अभी भी आप खा रहे हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन आप ज़रूर लेके जाएं और डॉक्टर सर से ज़रूर आप दिखा दें कि आप ये मेडिसिन खा रहे हैं। क्योंकि बाद में भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं दाढ़ निकलने के बाद, तो उनमें उनके साथ और जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं आपस में, उन दवाई को कोई रिएक्शन ना हो जाए कि वो दोनों दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ एक साथ खाना ठीक है कि नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन पुराना, अगर कुछ आपकी मेडिसिन चल रही हैं, तो प्लीज़ उनको साथ लेके जाइए और ज़रूर डॉक्टर को बताइए कि ये मेडिसिन आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो आगे आपको प्रिस्क्रिप्शंस देंगे। और अगर कुछ मेडिसिन, पुरानी मेडिसिन कुछ दिन के लिए बंद कर देनी होंगी, तो वो आपकी बंद करवा देंगे। तो ये तो हो गई बात कुछ हमारी ऐसी दोस्तों जो हमें दाढ़ निकलवाने से पहले ध्यान रखनी है। अब मेन जो चीजें हैं वो होती है कि रिमूवल, यानी कि जब हम दांत व्हाटएवर जो भी हमारा निकल गया है, उसके बाद हमें किस किस चीज का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, जैसे कि डॉक्टर साहब कहते हैं, वो एक कॉटन दबा देते हैं और उसके बाद हमें अपना मुंह बंद रखना होता है लगभग 1.5 से 2 घंटे, बिल्कुल भी बोलना नहीं होता है। हेड को ऐसे रखना होता है स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे, ऐसे हमें ऐसे नहीं करना होता है, ना ही लेटना होता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो है वो नीचे की साइड ही रहे, ब्लड का फ्लो उल्टा हमारा ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ब्लीडिंग रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें इस तरह से पोजीशन रखनी है, लगभग 1.5 से 2 घंटे मुंह को बंद रखना है, और जो कॉटन लगाई जाती है उसको दबा देना है। और नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट, वो कॉटन चेंज नहीं करनी है, उसको बार बार हटा के नहीं देखना है। 1.5 से 2 घंटे मुंह बंद रखना है, इसका मतलब मुंह बंद रख के और ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे बैठ जाना है, ना बोलना है
है ना कुछ करना है। नेक्स्ट, बर्फ की सिकाई करनी है ऊपर से, इस तरह से ऐसे ऐसे लेके। आइस पैक्स आते हैं या आप आइस को कॉटन में बांध के आइस क्यूब्स को आप उनसे कर सकते हैं। उससे क्या है, ब्लड सर्कल, उससे क्या है, हमारी जो स्वेलिंग है वो कम आती है, पेन में भी आराम मिलता है और ब्लीडिंग रुकने में भी वो बहुत हेल्प करता है। तो आप बैठे रहिए इस तरह से और बर्फ की सिकाई करते रहिए। उसके बाद डाइट पे हमें ध्यान देना है। डाइट 3 से 4 दिन हमें लिक्विड डाइट लेनी है और ठंडी चीजें लेनी। ठंडी चीजों का ये मतलब नहीं कि बर्फ घोल घोल के, ठंडी चीज से मतलब है ठंडा दूध, जूस, नारियल पानी और आइसक्रीम। डॉक्टर्स कहते हैं बहुत फायदा करता है, लेकिन आपको अपना, अगर आपको शुगर भी है या कोई और बीमारी है तो उन चीजों को रख के भी आपको बैलेंस फॉर्म में इन चीजों को लेना है। मालूम पड़े एक प्रॉब्लम तो सही हो गई, उधर हमारी, अगर हमें डायबिटीज है या कोई और प्रॉब्लम है मीठे की वजह से तो वो बढ़ गई। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कहने का मतलब है हमें लिक्विड डाइट लेनी है और ठंडी चीजें लेनी है, गर्म चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों, खाने में वही खिचड़ी, दलिया, दही, पतली पतली दाल मूंग की, जो इजीली हमें डाइजेस्ट हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ना हो और गैस ना बने। और दूसरी बात, जिसे हम लील सके, यानी कि सटक सके, हमें चबाना नहीं है, बिकॉज चबाने से क्या हमें प्रॉब्लम होगी, यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो दर्द होगा और हील अप होने में टाइम लगेगा। और कोशिश करिए जिस साइड से आपकी दाढ़ निकली है उस साइड से ना खाएं। जैसे मेरी यहाँ की निकली थी तो मैं ये वाला साइड यूज करती थी। इवन खिचड़ी और दलिया को मतलब जैसे कहते हैं ना कि सूप की तरह पीने में भी मैं ये साइड का यूज करती थी। मैं कोशिश करती थी इस साइड को मैं ज्यादा हिलाऊं डिलाऊं नहीं, ज्यादा इसको मैं यूज नहीं करूं, लगभग 4 से 5 दिन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर अगले दिन भी आपको ब्लीडिंग होती है, अगर आप कुल्ला वगैरह करते हैं, ब्रश तो आपको नहीं करना है। लगभग 8 से 10 दिन हमको ब्रश नहीं करना है। अगर आप चाहें तीसरे चौथे दिन आप उंगली पे थोड़ा सा पेस्ट लेके, जिस साइड निकली है उस साइड नहीं, दूसरी साइड पे हल्के हल्के हाथ से कर सकते हैं। और हल्के हल्के हमें कुल्ले करने हैं, ये कि हम बहुत तेज कुल्ले करें, हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। अगर ब्लीडिंग आपको आती है नेक्स्ट डे भी कुल्ले में, या आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, बीच बीच में हो रहा है, तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। बिकॉज ब्लीडिंग, अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर रहता है तो ब्लीडिंग 1.5 से 2 घंटे में रुक जाती है, उसके बाद ब्लीडिंग नहीं होती है। उसके बाद जो मैं आपको स्टेप बताने जा रही हूँ बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही ये आपके मुंह में इन्फेक्शन नहीं होने देगा, दर्द में आराम मिलेगा और आपके दांत भी गंदे नहीं होंगे। हमें क्या करना है, गुनगुना, तेज गर्म नहीं, गुनगुना पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है और उसके हमें गरारे नहीं करने हैं। हमने पानी पिया, सपोज मेरी इस साइड की दाढ़ निकली है, मैंने पानी पिया और मैं थोड़ा सा हेड को ऐसे कर लूंगी और पानी को ऐसे ऐसे पी के इस पोजीशन में रखूंगी, यानी कि मुंह में भर के रखूंगी कुछ सेकंड्स के लिए। फिर मैं उसे कुल्ला करके निकाल दूंगी। गरारे नहीं करने हैं, जोर नहीं लगाना है। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप लूंगी गुनगुने पानी की, नमक वाले की। फिर मैं इस साइड, जिस साइड मेरी दाढ़ निकली उस साइड उसको हम भर के रखना है, भर के रखना है, गार्गिल नहीं करने हैं, इस तरह से भर के रखना है और फिर उसको निकाल देना है। तो ये हमें दिन में 2 से 3 बार करना है। लगभग 1 हफ्ते तक बहुत आराम मिलता है, जख्म में इन्फेक्शन नहीं होता है और दर्द में भी बहुत बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, डॉक्टर सर चाहे कहें या ना कहें, लेकिन 3 से 4 दिन बाद आपको चेकअप जरूर कराना है। एक चेकअप आप नेक्स्ट डे जरूर कराइए कि जो निकला है वो सब ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। और एक चेकअप आप 3 से 4 दिन बाद जरूर करा लीजिए, या 5 दिन बाद के अंदर इन्फेक्शन तो पैदा नहीं हो रहा है, हीलअप ठीक हो रहा है, सब ठीक है कि नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, 3 से 4 दिन कम से कम बोलिए, ना चिल्लाना है। जब बोलना ही है तो चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है, ना बोलना है ना ज़्यादा चिल्लाना है, शांति रखनी है। जितना हो सके आराम से काम करिए, रेस्ट करिए, अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिए, बर्फ की सिकाई करते रहिए और जो मैंने कुल्ले बताए हैं वो करते रहिए। और अपनी लिक्विड डाइट थोड़ी थोड़ी देर में, जिसको आपको नरम, जैसे कहते हैं नरम खाना, वो अपना खाते रहिए। और खाना एकदम तेज गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, या फिर ठंडी चीजें खाइए। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसान करेगा। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई प्रॉमिस, मतलब मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं इस चीज से निकल चुकी हूँ, तभी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ये चीजें शेयर कर रही हूँ। बिकॉज ये प्रॉब्लम मतलब काफी लोगों में हो रही है और कई लोगों को मैंने देखा है जिनके जख्म हो जाते हैं, प्रॉपर वो केयर नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, तो इस कारण से क्या है उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और विद इन अ वीक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके जो दांत में है, जहां से आपका जख्म है, वहां पे इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो यही थी दोस्तों आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। छोटे सा बेल आइकन होता है, उससे भी हिट कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।